हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और डियर ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल में नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए डियर कि झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। पहला ऑप्शन शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास या अर्जुन मुंडा। तो डियर ये मुख्यमंत्री और गवर्नर, ठीक है, यानी राज्यपाल, ये दोनों के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये सब कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि हर एक बच्चे को जो है आना चाहिए, ठीक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर ए है शिबू सोरेन। देखिए बाबूलाल मरांडी हो गया, अर्जुन मुंडा हो गया, रघुवर दास हो गया, ये जो है ना मुख्यमंत्री बने थे आपका भाजपा से बने थे। लेकिन ये शिबू सोरेन जो है ना ये आपका झामुमो का है, ठीक है। तो ये आपका गैर भाजपा मुख्यमंत्री है। और डियर इनका पूरा नाम जो है ना शिवचरण मांझी है, ठीक है, यह याद रखिएगा, शिवचरण मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं। तो डियर देखिए कार्यकाल जो है ना आने का बहुत कम चांस है, लेकिन हर जगह जिक्र किया गया है कि कौन सा मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना था। तो इसके बारे में ना आप भी एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक, 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2004 तक, 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2006 तक, 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2007 तक। करेक्ट आंसर है डियर, याद रखिएगा, 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक जो है अर्जुन मुंडा का कार्यकाल था, पहला कार्यकाल। याद रखिएगा 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च आपका 2005 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो डियर मुख्यमंत्री से लेके ना इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि कौन कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन पहला है, कौन मतलब कि सबसे लंबे समय तक रहे हैं, कौन सबसे कम समय तक रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको हमेशा देखने को मिलेगा। पहला है बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर ही याद रखिएगा अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो थे ना ये सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, ये झारखंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। बस आप इसका नाम याद रखिए अर्जुन मुंडा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देख लीजिए कि झारखंड राज्य में राज्यपाल 2017 कौन है। तो डियर 2017 कौन है। तो 2017 में आपका राज्यपाल कौन था। सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिप्ते रजी और आपका वेद मार। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू 2017 तक थी। फिर उसके बाद रमेश बेस आया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका श्रीपी राधाकृष्णन, ठीक है, याद रखिएगा, रमेश बेस फिर श्रीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। धनबाद है, रांची है, बोकारो है, पश्चिमी सिंहभूम है। तो डियर यहाँ पे लौह अयस्क बोला है, तो करेक्ट आंसर क्या है। तो आंसर डी है इसका पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। ये लौह अयस्क की प्राप्ति का प्रमुख केंद्र है और इसका विस्तार जो है ना उड़ीसा के मयूरभंज और केयोंझर तक भी है, ये भी याद रखिएगा। लौह अयस्क का जो इसका विस्तार जो है उड़ीसा के मयूरभंज एवं केयोंझर तक भी है। और ये विश्व का जो है ना सर्वाधिक लोहा का भंडार का क्षेत्र है। यहाँ नोवामुंडी की खान जो है ना ये एशिया में लोहे की सबसे बड़ी खान है। नावामुंडी तो सुने होंगे, तो नावामुंडी जो है ना ये एशिया की सबसे बड़ी खान है। तो डियर यहाँ पे दो क्वेश्चन हम डिस्कस किए जिसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री से दोनों क्वेश्चन है इसलिए हम डाल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका स्पीडा का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर में किस क्षेत्र तक ही सीमित है। कोल्हान कमिश्नरी, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी और संथाल परगना कमिश्नरी। करेक्ट आंसर क्या है डियर। तो करेक्ट आंसर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है देख लीजिए, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, दुमका। तो इससे क्या पता चलता है, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, स्पाइडा, SPIADA, इसको कहते हैं संथाल परगना कमिश्नरी,
ठीक है, याद रखिएगा। किस क्षेत्र तक सीमित है, तो संथाल परगना कमिश्नरी। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो डियर इसके बारे में और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि आपका संथाल परगना में स्पाइडा हो गया, इसी तरह आपका दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी में आपका राइडा हो जाएगा, RIADA, ठीक है, ये आपका इसमें हो गया। और इसके साथ ही उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी में आपका क्या आ जाएगा, BIADA, बाइडा, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका ये कोल्हान कमिश्नरी में क्या आ जाएगा, AIADA। तो ये एक बार ना बस आप देख लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है। देख लीजिए कितनी ऊंचाई से गिरती है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 320 फीट, 300 फीट, 245 फीट, 280, ठीक है, 300, 320, 245 और आपका 280। करेक्ट आंसर क्या है डियर, आंसर आपका सी करेक्ट आंसर है, 245 फीट से गिरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की आबादी लगभग कितनी है, 30 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख। करेक्ट आंसर क्या है डियर, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका आंसर सी है, 20 लाख है। कितना है डियर, 20 लाख है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की श्रेणी में बोकारो का जो है स्थान जो है ना 5वां स्थान आता है, ठीक है, कितना आता है, 5वां स्थान आता है। इसका घनत्व जो है ना आपका 715 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 715 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है आपका घनत्व, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया है, 6 ब्लॉक, 7 ब्लॉक, 9 ब्लॉक, 8 ब्लॉक। करेक्ट आंसर क्या है डियर, तो याद रखिएगा आपका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, 9 ब्लॉक, ठीक है, यानी पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया है, तो पूरे 9 ब्लॉक को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है, गंगा से, सोन से, यमुना से, रावी से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है डियर कि गढ़वा जिला उत्तर से किस नदी से घिरा है, तो याद रखिएगा आपका सोन नदी से घिरा है, ठीक है, सॉरी सोन नदी से घिरा है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि गढ़वा जो है अपनी उत्तरी सीमा बिहार के साथ साझा करता है, लेकिन बिहार और गढ़वा के बीच जो है ना ये सोन नदी जो है सीमा का कार्य करता है, ठीक है, किसके साथ साझा करता है, तो बिहार के साथ साझा करता है। और बिहार और गढ़वा के बीच कौन सा नदी है, सोन नदी है, ठीक है, सोन नदी यानी किसका काम कर रहा है आपका, तो ये एक सीमा का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, हरियर धाम बगोदर झारखंड की किस जगह पे स्थित है, बोकारो जिला पे, लातेहार जिला पे, गिरिडीह जिला पे, जमशेदपुर जिला पे। तो आंसर क्या है डियर, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है गिरिडीह जिला, ठीक है, हरियर धाम कहाँ है, गिरिडीह जिला। ऐसे गिरिडीह जिला और किस लिए जाना जाता है, तो पारसनाथ पहाड़ी के लिए भी जाना जाता है, तो याद होगा आपको। और यहाँ पे स्थित जो शिवलिंग की ऊंचाई है ना डियर वो आपका 65 फीट है, ठीक है, ऐसे इतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी याद रखिएगा यहाँ पे जो शिवलिंग है उसकी ऊंचाई जो है 65 फीट है, क्योंकि ये आपका झारखंड जीके में जिक्र है, तो कहीं ना कहीं इसे आने का चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है, सोना, चूना पत्थर, बॉक्साइट और तांबा। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है बॉक्साइट, बॉक्साइट। ये डियर लोहरदगा जिले के बगरू पहाड़ी, ये बगरू पहाड़ी कहाँ है, तो भाई ये बगरू पहाड़ी जो है ना लोहरदगा जिले में है, ठीक है, वहाँ क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्साइट जो है ना आपका 2 जिले में पाया जाता है, जैसे कि लोहरदगा और गुमला, ये 2 अग्रणी क्षेत्र है आपका ये बॉक्साइट का, ये भी याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 अग्रणी क्षेत्र कौन सा है बॉक्साइट का झारखंड में, तो एक तो आपका लोहरदगा हो गया, दूसरा आपका गुमला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरे, पेन स्टैंड्स, कोस्टर और मैट में बुना जाता है, और ये जो है डाइट और कठिन और रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस फेयर की सजावट में बुना जाता है, जैसे कि राजघास, पंपास ग्रास, सवाई घास और बड़मुड्डा घास। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जो है आंसर सी है इसका करेक्ट आंसर सी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर पाई जाती है। तो डियर मिट्टी से जो रहता है एक क्वेश्चन आता है, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पता है कौन सा क्वेश्चन रहता है कि किस इलाके में किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। तो इस पर जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से आप करके जाइएगा, अदरवाइज एग्जाम में जरूर कन्फ्यूज़ होइएगा कि किस एरिया में किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि आपका कॉडरमा,
में, झुमरी तिलैया में और आपका शिंगभूम। तो माइका युक्त कहाँ कहाँ पाया जाता है डियर? तो याद रखिएगा माइका युक्त जो है ना आपका कोडरमा और झुमरी तिलैया में पाया जाता है। ठीक है, तो कोडरमा और झुमरी तिलैया में जो है माइका युक्त जो है आपका मिट्टी जो है पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है, आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म की आपका रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? डियर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो है आपका झारखंड रेशम के उत्पादन में सबसे बड़ा पूरे भारत में सबसे आगे आता है। और ये किस तरीके का रेशम जो है उत्पाद करता है? मुगा सिल्क का, एड़ी सिल्क का, फागारा सिल्क का या तसर सिल्क का? तो करेक्ट आंसर क्या है डियर? आंसर डी है तसर सिल्क का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितनी कृषि आपका जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? 5 में, 4 में, 3 में, 2 में? तो करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा 3। ठीक है, ये जो है 3 कृषि जलवायु में आपका विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन युग्म सुमेलित नहीं है? जैसे कि भारत बेस्ट फालिया लिमिटेड नामकुम, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद, करगली कोल वासरी बोकारो, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड रांची। करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो करेक्ट आंसर है आपका इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड रांची। ये जो है सही नहीं है, बाकी जितने भी है ये सही है, क्योंकि ये आपका रांची में नहीं पाया जाता है डियर, ये आपका जमशेदपुर में पाया जाता है। फिर से देख लीजिएगा कि इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स जो है ये आपका जमशेदपुर में पाया जाता है, रांची में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे आप ये याद कर सकती है कि जैसे कि भारत बेस्ट फेलिया लिमिटेड जो है नामकुम में है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है धनबाद में है, और करगली कोल वासरी जो है ये आपका बोकारो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जो है झारखंड में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तपचाची अभ्यारण्य और भालुकपोंग राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर? करेक्ट आंसर आपका आंसर सी है, तपचाची अभ्यारण्य। ठीक है, याद रखिएगा तपचाची अभ्यारण्य जो है ये आपका धनबाद जिले में है। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य जो है झारखंड में स्थित है? तो तपचाची अभ्यारण्य, ये तीनों नहीं है, ये तपचाची अभ्यारण्य झारखंड में है। और झारखंड में किस जिले में है? तो धनबाद जिले में है। इसकी स्थापना जो है 1978 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो स्थापना 1978 में किया गया है, कहाँ है? बोकारो जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था? 1918 में, 1916 में, 1922 में या 1929 में? ठीक है, तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा आंसर बी है आपका 1916 में। ठीक है, देखो 1916 में इसको रांची लाया गया था, और इनके द्वारा जो रांची में ना आपका अंजुमन इस्माइलिया एवं मदरसा इस्माइलिया, ये जो संस्था है ना उसका जो स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। और 27 दिसंबर 1919 को जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से मुक्त किया गया था। तो ये ना लगभग 3 वर्ष तक जो है ये रांची में रहे थे। तो कलकत्ता से रांची इसको 1916 में लाया गया था। इसको नज़रबंद जो है से मतलब कि आज़ाद किया गया था 1919 में। और यहाँ पे ये इस अंजुमन इस्माइलिया मदरसा इस्माइलिया का जो है किए थे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला तो रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया। 26 अगस्त 1942 में देवघर की अशरफी लाल शहीद हो गया। तीसरा दुमका में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है आमवंती देवी एवं ब्रह्मा देवी ने किया। और चौथा है आपका प्रफुल्ल चंद्र पटनायक हो जनजाति आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए कि प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जो है हो जनजाति का नहीं, ये पहाड़िया जनजाति का आपका आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। तो याद रखिएगा हो जनजाति नहीं, पहाड़िया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है? पहला तो ये कि मानभूम राजवंश की जानकारी का स्रोत जो है इसको शिलालेख से है। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि ये इसको शिलालेख से नहीं है, बल्कि ये जो है हजारीबाग से प्राप्त एक दूध पानी शिलालेख से है, दूध पानी शिलालेख से है। और इसके साथ साथ आपका धनबाद में कवि गंगाधर राव द्वारा लिखा गया है गोविंदपुर शिलालेख उससे मिलता है मानभूम राजवंश की जानकारी।
ठीक है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट सही है कि मानभूम राजाओं द्वारा भूमि स्वराज आंदोलन चलाया गया था और मानभूम राजाओं द्वारा सवर्ण जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार किया गया था और ये राजवंश मानभूम धनबाद एवं हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ था। ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका मानभूम राजाओं के बारे में बिल्कुल सही है। तो डियर इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।